ओए शैतान। गुड मॉर्निंग मासियों। गुड मॉर्निंग मासियों। चल बेटा दरवाजा बंद कर दीजिए। कर दो बेटा। गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल सखियों, वेलकम टू द घर। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी। कोई मुझसे उस दिन पूछा दीदी आपके बाल नहीं झड़ते? ये देखो दीदी के बाल भी झड़ते हैं, बहुत बाल झड़ते हैं भाई, क्या करूं, लेकिन ध्यान नहीं देने का। और ये अंकिता कह रही थी दीदी मैंने आपसे स्मूथनिंग के बारे में कहा था, आपने इग्नोर कर दिया। ऐसा रट्टा लगेगा ना बेटा वहीं आके। बड़ी दीदी होने के नाते बोल रही हूँ, कोई बुरा मत मानना। प्यार से तो मारूंगी तो मैं पहले बना चुकी हूँ बेटा, आप लोग ही वीडियो मिस करते हो और मैं दोबारा नहीं बनाने वाली। जब ढूंढ ले किसी वीडियो में तुझे ये इसका आंसर दिया था, स्मूथनिंग कौन सी करवाओ कि ना करवाओ, और यहाँ तक कि अपना शैम्पू भी शो किया था। यकीन नहीं तो सखियों से पूछ लो। हाँ सखियों से पूछ ले, अब नहीं बनाऊंगी। जा, तुम लोग वीडियो मिस करते हो और मुझे इल्जाम लगाते हो, गलत बात। तो भैया आज हम अपनी दिनचर्या शेयर करेंगे अपनी सखियों के संग, लेकिन हम नाश्ता वाश्ता कर लें क्यों बारा, तो फिर उसके बाद शेयर करेंगे। अभी बस स्टार्ट कर दिया ब्लॉग। आज क्या बन रहा है? आज कुछ बनेगा, मौसियों को नहीं बताना। वो देखो कुक्कू भी आ गया मेरा बेटा, भाग गया। तो चलो कैमरा देखकर भाग गया। नहीं, कैमरा उसने अभी देखा नहीं है। तो चलो बस फटाफट से मैं खाना वाना नाश्ता वास्ता बनाती हूँ, नहाती हूँ। और आज तो कुछ करना ही है अपनी सखियों के लिए। चलो सखियों बाय। एंड हाँ, कामिनी जी गई थी सीमा, रोज ब्लॉग डालो। नहीं हो पा रहा है कामिनी जी, कुछ रीज़न है, नहीं हो पा रहा है, उसके कारण बस भगवान करे आप लोग जल्दी जल्दी रोज ब्लॉग देखो, ऐसा दिनचर्या हो जाए मेरी, मैं यही चाहती हूँ। लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, जिससे बन रहा है वैसे बना रही हूँ, शूट करते करते जो बन रहा है वो बना रही हूँ। मन तो मेरा भी नहीं लगता आप लोगों के बगैर, क्या करूँ, लेकिन पहले गृहस्थी भी तो है, इनका पेट कौन पालेगा, इनका पेट तो मैं करूँगी ना। तो अब जाती हूँ, नाश्ता बना के दिन में मिलूंगी आपसे, लेकिन ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और ये देखो घर का हाल अभी कुछ इस तरह से है कि सो के ही उठे हैं हम लोग, और बाहर जब हम सो के उठे तब इतनी तेज़ धूप आ रही थी। अनूप ने फटाफट कपड़े लगाए और उसके तुरंत 2 मिनट बाद झर्र। तो यहाँ पर अनूप पूजा कर रहे हैं और मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना दे रही हूँ, क्योंकि आज उनको जाना है स्टूडियो और उन्होंने कहा था कि मैं शाम को आऊँगा तो भरपेट खाना खिला दो बस। तो बस वही आज उनके लिए बैंगन की सब्ज़ी थी रात की, सेब और ये 2-3 रोटियाँ। तो आज यहाँ पार्थ को मैंने ड्यूटी दी है कि अपनी अलमारी के सारे कपड़े तय लगा के आले को सही कर। असल में कुछ दिन से मैं उसे नोट कर रही हूँ कि वो दिन में कई बार कपड़े निकालता है और बदलता है, और कपड़ों को बेतरतीब से ना अपने आले में फेंक देता था। मैं रोज़ उससे कहती रहती, पार्थू मम्मा ने बहुत मेहनत से अलमारी लगाई है बेटा, ख़राब मत करो। पर उसे पता ही नहीं कि असल में वो मेहनत में समय कितना लगता है। तो आज मैंने सोचा उससे ही ये मेहनत करा के उसे उसकी कीमत समझाई जाए। और सच कहूँ ना सखियों, तो बच्चों को बहुत छोटी एज से ही काम सिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो कहते हैं ना, बच्चे कुम्हार की गीली मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें जिस सांचे में ढालोगे वो ढल जाएंगे, और एक बार वो मिट्टी पक गई तो आप कुछ नहीं कर सकते, इनका आकार फिर आप कभी नहीं बदल सकते। तो हमेशा कोई ना कोई मेरे घर में आता ही रहता है। कई बार मैं व्लॉग्स में आप लोगों को दिखाती हूँ और कई बार मैं उन लोगों को नहीं दिखाती हूँ, लेकिन उन सब के आने जाने से मैंने जीवन में एक चीज़ तो सीखी है कि अपने पार्थ और याशी को आत्मनिर्भर बनाना है। मैं सच कह रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, शायद आज बहुत लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये सच बात है कि बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है मुझे कि वो लोग सोफ़े का एक कोना पकड़ के बस बैठ जाते हैं और पूरा दिन मोबाइल में गप्पे मारते रहते हैं, बजाय ये सोचने के कि एक इंसान अपने काम को छोड़कर अपना कीमती समय उनके खाना बनाने, उनके हिस्से के बर्तन धोने, उनके कपड़े धोने, उनके रख रखाव में अपना एक कीमती समय दे रहा है। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि उनके आने से घर में पता ही नहीं चलता कि कब कौन सा काम कैसे हो गया। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि चाहे थोड़ा ही सही पर हाथ बटाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि घर के काम किस तरह से हो रहे हैं, जैसे उन्हें लगता है कि ये सब उनके हक का है, उनको बिस्तर में बैठे बैठे खाना मिल जाएगा, उन्हें 3 टाइम का नए पकवान मिलेंगे, उन्हें हर एक चीज़ मिलेगी। पर वो ये सोचना भूल जाते हैं कि इसको करने वाला एक उन्हीं की तरह इंसान है। तो जब इस तरह के लोग आते हैं ना,
तो मुझे ये सिखा देते हैं कि मुझे अपने पार्थ और याशी को बिल्कुल भी इनके जैसा नहीं बनने देना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे ये दोनों बच्चे जब कभी भी किसी के घर जाएंगे या जीवन में जिसके भी साथ रहेंगे, उन पर कभी भी बोझ ना बने। इसमें गलती मैं उन बच्चों की नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि ये उन माता पिता की गलती होती है जिन्होंने बचपन में उन्हें सिखाया ही नहीं। जब सिखाने की उम्र थी, ये जो उम्र है ना पार्थ के बराबर वाले बच्चों की, यही उम्र है जब हमको इनको आत्मनिर्भर बनना सिखाना है। मैं खुद जब उन लोगों के बारे में सोचती हूँ ना, जो सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल में ही अपनी दुनिया को समझते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनका काम, उनके हिस्से का काम कोई और कर रहा है, तो मेरा मन करता है कि दोबारा ये लोग यहाँ ना आएँ। चाहे किसी को भला लगे चाहे बुरा लगे, पर मैं भी इंसान हूँ। मैं अपने घर की जिम्मेदारियों को भी पूरा करती हूँ और एक अपना अलग से भी काम है मेरा, उसमें भी मुझे बहुत सारा समय देना होता है। उसके बावजूद जब कोई ऐसा इंसान आता है तो मन करता है कि दोबारा ये इंसान तो यहाँ ना आए। अगर वहीं कोई ऐसा इंसान आता है जो घर के काम में अपनी हिस्सेदारी देता है और काम को आगे बढ़कर खुद से करता है, तो उनके आने के नाम से ही चेहरे पे रौनक आ जाती है। आप खुद सोच के देखो कि आपके संग ऐसा नहीं होता। तो बस मैं पार्थ और याशी को ऐसा ही बनाना चाहती हूँ कि जीवन में जब भी ये किसी के साथ 2 पल या 2 दिन भी रहें तो उन्हें खुशी महसूस हो। मेरे बच्चे कभी भी किसी पे बोझ ना बने, तो उनके लिए थोड़ी सी सख्ताई ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बच्चा खुशी से तो ये सब काम नहीं सीखता। पर मैं भी तब तक सिखाऊंगी जब तक कि ये उसकी आदत ना बन जाए। वो कहते हैं ना, एक माँ अपने बच्चों की सबसे बड़ी गुरु होती है। तो बस गुरु का काम होता है अपने बच्चों को सही रास्ते पे ले जाना, और वही मैं कर रही हूँ, चाहे सख्ताई से चाहे प्यार से, पर करना तो है। कैसा लगा आज अपनी अलमारी ठीक करके? कैसा लग रहा है हैं? तो ये लो, पार्थू ने अपनी अलमारी ठीक करी आज। अब करोगे इसको गंदा? इधर देखो, आज के बाद करोगे इसको गंदा? कौन ठीक करेगा अगर ये गंदा होगा तो? रोने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रोने की ज़रूरत नहीं है। ये आप ही की ड्यूटी है। दूसरों की मेहनत की इज्जत नहीं करोगे ना, तो यही सब होगा, यही सब होगा। थैंक यू, नाउ यू कैन गो। टोपी भी रखो अपनी। और आज आपकी बहन ने फिर से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है किचन की सफाई का जिम्मा लेके। फिर से बैठे बैठे भूत चढ़ गया कि आज तो किचन साफ़ करूँगी। एंड आप सबको ही पता है, किचन मैंने अभी आई थिंक 1-1.5 महीने पहले ही ऐसे पूरी डीप क्लीनिंग करी थी। लेकिन होता क्या है, मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि हर 10-15 दिन में किचन एज़ इट इज़ हो जाती है, क्योंकि भाई 3 टाइम यूज़ होती है, तो ये अच्छी कैसे रह सकती है। हमें खुद भी तो रोज़ रोज़ नहाना पड़ता है, तो ये तो इतना बेचारा ऑयल वाला काम करती है, मसालों का काम करती है, तो इसका तो बनता है ना हर 10-15 दिन में। लेकिन फिर भी यार इस बार थोड़ा लेट हो गया, पर मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर दूँगी, कैमरा लगा दिया। और हुआ क्या कि ये देखो, जब मैंने ये सब फैला रखा था ना, तो इसकी शीट तो नीचे से पूरी गीली हो रखी थी। आई डोंट नो क्यों, आई थिंक थोड़ा बहुत पानी आ जाता है। तो मैं सोचा चलो डीप क्लीनिंग करती हूँ, और ये सारा इधर कोने कोने से ना झाड़ रही हूँ। और पता नहीं अजीब से एक कीड़ा जैसा दिखता है, पतला सा चावल जैसा, और वही थे बस। और ना पता है क्या हुआ, जब मैं यहाँ पे क्लीन कर रही थी तो मैंने देखा बहुत सारी बजरी निकली हुई थी। ये देखो, ये कॉकरोच ने ना छेद कर करके इसमें सिर्फ इतने हिस्से में बैठे हुए थे बहुत सारे कॉकरोच। और हालांकि मैंने पूरी लक्ष्मण रेखा भी लगा रखी, उसके बावजूद इतने कॉकरोच इस कोने में हो रखे थे। आई डोंट नो कैसे आ जाते हैं भाई। ये मैं लक्ष्मण रेखा भी अब इन पे काम नहीं करती, तो कोई सोल्यूशन हो तो मुझे ज़रूर बताना। बस वही, फिर मैंने इसके ऊपर अपना ये कपड़ा लगा देती हूँ ना, तो मेरा ये जो माइक्रोवेव है वो सेफ़ रहता है। बहुत से लोग कह रहे थे इसके ऊपर कुछ सामान मत रखो। बिलीव मी सखियों, मेरा जो माइक्रोवेव है ना, हार्डली 2 मिनट से ज़्यादा हफ्ते में 1 बार 2 बार यूज़ होता है, इससे ज़्यादा तो मैं कभी यूज़ ही नहीं करती। तो 7 साल हो गए इसको, आज तक तो भगवान की दया से कुछ ख़राब नहीं हुआ है। एंड यहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो तो शुक्र है भगवान का कि आप लोग मेरी किचन देखते हो, पूरी की पूरी साफ़ सुथरी खुली है। ऐसा कोई डेकोरेटिव आइटम मैंने नहीं लगा रखा है यहाँ पे। तो फिर भी आप देखना, किचन जब आप क्लीन करोगे तो छोटे छोटे बड़े बड़े सब तरह के बर्तन निकल जाते हैं। तो सबसे पहले ये टाइल्स को मैंने अपना विम बार लिया, इससे क्लीन कर लिया। मैं हार्पिक नहीं डालती हूँ यार, मुझे मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लगता है खाने की चीज़ों के पास ज़रा सा भी हार्पिक वार्पिक का अगर थोड़ा सा भी रह गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या किया है, बस पानी लिया और विम बार लिया है, और उससे अच्छे से इसको
इसको पूरा का पूरा रगड़ लिया। और जो ये गैस होती है देखो, उस पर मैंने पहले भी आपको बताया था कि कटोरी ऐसे रख दो तो उसके बर्नर पे अंदर पानी नहीं जाता है, जो कि ज़्यादातर होता ही है जब हम ऐसे करते हैं। जब मैं दिल्ली में थी ना तो स्टील की गैस थी, तो उसको पूरा धूप में सुखा देती थी, छत में पूरे एक एक सामान को धो के सुखाती थी। यहाँ तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ये शुक्र है कि यहाँ पे वॉश करने का ऑप्शन है, सारा पानी सिंक में चला जाता है ऑटोमेटिक। तो बस एक बार से नहीं होता है मुझे, मैं तो आपको पता ही 2 बार धोती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से रगड़ रगड़ के हर एक चीज़ को, क्या नीचे क्या ऊपर, पूरा एक एक चीज़ को रगड़ा है। और एक बार नहीं 2 बार किया है। पहले मैं इस तरह से रगड़ के इसको धोती हूँ, फिर पानी से साफ़ कर लेती हूँ, पूरा सुखा लेती हूँ, और उसके बाद फिर से एक बार विम बार लेके इसको क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो इसको है ना मैं 2 बार क्लीन करती हूँ। एक बार पानी डाल के मैं धो चुकी हूँ, अब एक बार और करूँगी, उससे फिर बस अच्छे से चिकनाई निकल जाती है। तो एक बार डन हो चुका है, एक बार और होता है। तो जो आदत हम अपने बच्चों में डालना चाहते हैं ना, असल में ये वही आदत होती है, आदत सफाई की, आदत सलीके से रहने की। हमने भी अपने बड़ों को देख के सीखा है। मैंने बचपन में पारुल दीदी को देखा है, जवानी में ध्यानी आंटी, रानी आंटी को देखा है। अपने घर में मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि वो इसी तरह से घर को थोड़े थोड़े समय पे क्लीन करते रहते थे। एंड अगर हम खुद ऐसा नहीं करेंगे तो आगे चल के हमारे बच्चे भी ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने 1 महीने पहले ये सब क्लीन किया था, और अभी फिर से देखो, जितना ही आप कर लो आपका फिर 10 दिन में वही हालत हो जाती है किचन की, तो करना तो पड़ता ही है। तो ये ना देखो कैसा सफ़ेद सफ़ेद हो गया, बहुत दिनों से ढका पड़ा था ना, इसीलिए तो बस क्लीन कर दिया है मैंने पूरा। किचन तो क्लीन हो गई, लेकिन किचन क्लीनिंग के बाद बर्तनों से सिंक भर चुका है, वो क्लीन कर रही हूँ। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना सब क्लीन करती हूँ। देखो ये बर्तन मांजने का वो है मेरा, जिस पे स्पॉन्ज रहता है ये इस तरह से, और इसको भी क्लीन करती हूँ, लेकिन हर 10 दिन में फिर ये काला हो जाता है। ये तो फिर बर्तन मांजते मांजते क्लीन हो जाता है। और ये जो जैसे है ना ये मटकी, ये कभी आइसक्रीम खाई थी हमने, खाटू श्याम गए थे तब की मटकी में दिल्ली से लेके आई थी। इसको मैं क्यों यूज़ करती हूँ, जैसे हम पूजा वगैरह करते हैं तो जो पूजा की जो छोटे छोटे जैसे फ्लावर होते हैं, या हमने कुछ चढ़ाया होता है वो होता है, या फिर माचिस की तिल्ली जो होती है, जब हम जोत जगाते हैं तो वो माचिस की तिल्ली हम क्या करते हैं, या तो ज़मीन में फेंक देते हैं, या फिर पूजा की थाली में ही कई लोगों को मैंने देखा है छोड़ देते हैं। तो नहीं, मैं क्या करती हूँ इसमें डालती हूँ, तो इसमें जैसे जमा होता रहता है, 3-4 दिन में वो सामान फिर डस्टबिन में डाल दो, इसको भी धो देती हूँ। तो देखो छोटी छोटी सी डिटेलिंग्स हैं, अगर हम अपने घर में करते हैं ना तो घर बहुत क्लीन रहता है। ये देखने में ऐसा लगता है कि ये क्या फालतू की चीज़ है, लेकिन ये फालतू की चीज़ नहीं, इसको कहते हैं साफ़ सफाई से रहना। तो ये देखो ये छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हो। मंदिर के पास ऐसा छोटा सा एक मटका रख सकते हो जिसमें आप माचिस की तीली वगैरह डाल सकते हो। और ये जो बर्तन मांजने का होता है ना, देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको अंदर से ना अच्छा फील कराती हैं। जब आप किचन में आते हो तो ये सब जब साफ़ सुथरा होता है तो आपको खुशी से महसूस होती है, काम करने में आपको चिड़चिड़ नहीं होगी। और बस अब बर्तन मांज रही हूँ, और दाल चावल तो आप सबने देखा ही था, मैंने सुबह ही भिगा रखे थे। बस अब वो भी चढ़ा देती हूँ, साथ साथ में वो पकता रहेगा। एंड अभी बाथरूम में भी जाना है, नहाना भी है, और ये जो इसकी स्लेब वगैरह के कपड़े निकाले थे, वो शीट निकाली थी, वो भी वॉश करना है। बहुत काम है। पार्थू ने जो फैला रखा है ना, अभी तक कपड़े तय तो मारे हैं उसने, लेकिन अभी इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो वो भी समेटना है काम में भी। एंड एडिटिंग भी करनी है, तो कम काम नहीं है, मतलब एक के बाद एक काम रेडी है मेरे लिए। तो गुजरिए आके खाना खा लो। चलो मैं मांजती हूँ बर्तन अब, और फिर थोड़ी देर में आप लोगों से मिलूंगी। तो ये वाली वॉल भी पूरी मैंने क्लीन कर दी है, उधर भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे ना ये जो कवर था इसको धो दिया है। ये देखो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आज क्लीन कर दी हैं मैंने। अब बस सिंक में हार्पिक डालूंगी इधर, और ये देखो ये बॉटल्स वगैरह हर एक चीज़ धो दी है। तो बहनों यहाँ पे राइस भी बन गए और दाल बस उबल गई, तड़का लगाऊंगी अब मैं नहाने के बाद। बर्तन देखो ज़रा, ये टोकरी में तो पूरी फंगस लग गई थी। तो हमारे आज तो 1-1:30 बज गए मुझे ये सब करते करते। अब जाऊंगी नहाने। तो ये जो पाउच है ना, इसमें पार्थू की सॉक्स, अंडरगारमेंट्स और क्या कहते हैं उसको, बेल्ट, टाई, हैंकीज, आई कार्ड, सब कुछ होता है, ताकि इधर उधर ढूंढना ना पड़े, सब इसमें मिल जाता है। तो ये पार्थू की अलमारी आज लग चुकी है, तो ऑलमोस्ट पार्थ ने ही किया है। ये क्या है, क्या है ये, क्या कबाड़ है ये, ढंग से ते मारो, ढंग से कर, जल्दी कर।
तो जैसे ही दिन का खाना खाने जा रही थी ना, तब इलेक्ट्रिशियन भैया आ गए और मैंने असल में मंदिर में लाइट लगाने के लिए उनको बुलाया था। तो ये छोटी सी एलईडी एक मैंने मंदिर में लगवाई है। तो जब वो ये मंदिर में लगा रहे थे ना, तो यहाँ पे बीच में सेंटर में लगाना, अच्छे से लगाना है, ऐसे मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे के खाना खाने गई। और जब मैं खाना खा के आई तब वो लगा चुके थे। एंड जैसे ही वो लगा के मुझे ऑन करके दिखा रहे थे ना कि देखो ये इस तरह से लगी है, और जब वो जाने वाले थे अचानक से मंदिर पूरा का पूरा गिर गया उनके हाथ में। एंड बिलीव मी सखी, उस टाइम तो ऐसा आ गया ना कलेजा मुंह पे कि हाय राम मेरा मंदिर गिर गया। लेकिन वो है ना कि भगवान सब जानते हैं, ऐसा आप आगे देखना मैं क्यों कह रही हूँ। तो बंद करके एक बार फिर जलाना है। गया नहीं, अटकेगा, ये अटकेगा क्या? पीछे तो बहुत बुरा हाल है। अरे बाबा, तो जब पीछे देखा ना सखियों तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। आप देख सकते हो बहुत ही बुरा हाल है मंदिर का। अब मैं क्या करूं, मतलब मैं तो दुविधा में फंस गई। फिर भी बेचारे भैया ने इसको ठीक करके विराज की हेल्प से इन दोनों ने मिलके मंदिर को नीचे ज़मीन तक नहीं आने दिया, ऊपर से ऊपर इन दोनों ने फिट कर दिया, अच्छे से ड्रिलिंग करी है, 5-6 कील लगा दिए। एंड उन्होंने बोला मुझे कि ये ज़्यादा नहीं टिक पाएगा, आप इसको फिर भी ठीक करा लेना। बट वही अब किराए का घर है, देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है। तो आज का दिन है ना जैसे बैठने के लिए बना ही नहीं है। देखो सुबह पूरी किचन साफ करी थी और ये देखो अब हाल, क्या कर सकते हैं। ये सब धोया था सुबह, बताओ। ये देखो मसाला दाने, भगवान है ना सब जानते हैं। उनको पता था कि मंदिर गिरने वाला है, कहाँ से लाइट का बहाना बना और खुद का जो स्थान है ना वो सेव करवा लिया। तो भगवान जो है ना बहुत आगे ही सोचते हैं। मतलब कल ये लाइट ब्लिंक नहीं होती, और जब ये लाइट ठीक करने आए ना हमारे घर की, एक्चुअली कल क्या हुआ था, लाइट बार बार ब्लिंक करके ना 3-4 दिन से जा रही थी। तो मैंने उनको बोला कि इसको ठीक करवाओ। उन्होंने बोला मैं कर लूँगा, फिर वो चले गए। और कल शाम को ऐसा हुआ तो फिर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिशियन को कॉल करके बुलाया। जब वो आए ये वाले भैया, तो इन्होंने चेक किया, ये बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ तो एकदम ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला ऐसा कैसे? तो बोले कि नहीं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही। तो मैंने बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब आए हो तो मंदिर का बताओ, इसमें लाइट वगैरह लग सकती है? तो उन्होंने बोला हाँ मैं कल लगा दूंगा। आके इन्होंने पूरी लाइट वाइट लगा दी तो पूरा मंदिर गिर गया। और जब हमने पीछे देखा ना, पीछे पूरी सीलन पूरा गला हुआ है। इवन जहाँ भगवान रहते हैं ना उधर पूरा इतना पानी गीला हो रहा है। उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लकड़ी पूरी फूल चुकी है, लकड़ी कभी भी जा सकती है, इस टाइप की हो गई है। तो मंदिर का अब कुछ देखना पड़ेगा, जब तक है यहाँ पे है, वरना मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अब तो उन्होंने 4-5 कील लगा के स्क्रू से मंदिर को फिट कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं करवाया होता ना तो ये मंदिर कभी भी गिरने वाला था। देखो ईश्वर को सब पता रहता है। और वो भैया डर रहे थे कि आप बोलोगे मैंने आपका मंदिर तोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मैं ही सोच रही हूँ आप मुझसे ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहे थे। तभी भगवान ने बोला चलो थोड़ा काम एक्स्ट्रा करवाते हैं। तो अब इनको साफ़ भी कर लेती हूँ जब साफ़ हो ही रहे हैं। तो सभी देवी देवताओं को स्नान करा दिया पूरा। ये कपड़ा थोड़ा छोटा है, कल नया लेके आऊँगी, देखती हूँ फिर नया लगाऊँगी। अभी ये सब भी तय मारने को पड़े हैं। तो कभी कभी आपका दिन का पता नहीं होता। आज मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है ना कि आप समझ नहीं सकते और मैं बता नहीं सकती हूँ। तो एक कप चाय के लिए तरस रही हूँ मैं। ऐसा लग रहा है बस सारे काम छोड़ के ना एक कप चाय पी लूँ पहले। और अभी देखो ये कपड़े, अब मैं मंदिर साफ़ करके आ गई हूँ, मंदिर सारा धोया है दोबारा से। अब चाय पीऊँगी उसके बाद बाकी काम। अभी तो एडिटिंग भी नहीं कर पाई। ये देखो सखियों, यहाँ पे ये बिछा दिया मैंने। अब फाइनली बहुत ही ज़्यादा क्लीन लग रहा है यार, मन कर रहा है बस हाथ भी ना लगाऊँ। हाँ जो यहाँ का वो है ना उसको यहाँ बिछा दिया है, और जो यहाँ का था उसको वॉश करने डाला है। तो अभी यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। मैं काम ही नहीं कर सकती बगैर कुछ बिछाए ना, मैं काम ही नहीं कर सकती, कुछ ऐसा अजीब सा ही। तो बस अब ये बर्तन लगा लेती हूँ एंड उसके बाद अब मुझे चाय पीने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ही जानती हूँ उस टाइम चाय की इतनी तलब लग रही है ना मुझे। 6 बज गए, सारे कपड़े तय लगा लिए आपकी दीदी ने, बहन ने, और 6 बज गए हैं। तो ये देखो लैपटॉप में भी एडिटिंग खोल के बैठी थी, लेकिन याद आया खाना बनाने का समय हो चुका है। 7 साढ़े 7 तक इन लोगों को खाना चाहिए ही होता है। लेकिन देखने वाली बात है कि हमारा मंदिर बहुत खूबसूरत लग रहा है। आज जब पूजा, ऐसा लग रहा है कब पूजा करूँगी, बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो ऐसे ही 12 बजे में देख रहे हो तेल लगा के, पता है मैंने ना 2 दिन से तेल लगा रखा है सिर पे। और सोच रही हूँ
कि सिर धो लूँ आज भी नहाते हुए सोचा, तो फिर सोचा कल जन्माष्टमी है तो कल तो धोना ही पड़ेगा। ऑयलिंग बड़ी मुश्किल से होती है मेरे ऊपर, मतलब करती नहीं हूँ मैं। तो बस अब आज का क्या है कि बहुत हो गया, आज की दिनचर्या को यहीं समाप्त करना है। कपड़े तय लगा लिए हैं, लैपटॉप खोल दिया है, क्योंकि ऐसे करके क्या होता है ना, मुझे रिमाइंडर रहता है कि भाई एडिटिंग करनी है, सीमा समय निकाल अपने लिए। तो ये भी करूँगी। अब साथ साथ में खाना भी बना लेती हूँ, साथ साथ में थोड़े बहुत बर्तन भी धो लेती हूँ। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। जो ये रियल गृहस्थी होती है ऐसी ही होती है, जहाँ काम कभी ख़त्म नहीं होते। हाउस वाइफ की जॉब 24/7 होती है, और कभी कभी नहीं होती तो पूरा दिन बिंदास मिलता है, और कभी कभी काम होता है तो बहुत होता है। यही लाइफ है, जब जैसा जो मिले बस बहते जाओ बहते जाओ। मेरा पार्थू आज खेलने गया बहुत दिन बाद, एंड मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी फिर से एक नई दिनचर्या के साथ, तब तक लबोल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय। नए हैं तो सब्सक्राइब करना, पुराने हैं तो लाइक